वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज भी पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़े हुए नजर आए। दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब आक्रोशित भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज होते ही प्रदर्शनकारी जमीन पर गिरने लगे और कुछ ही देर में पूरी सड़क खाली हो गई। प्रदर्शन को देखते हुए आसपास के जिलों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात था। इससे पहले जब ये प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और समझाने के बाद भी समझने को तैयार नहीं थे। कोलकाता के सियालदेह में हो रहा ये वही विरोध प्रदर्शन है जिसमें शामिल होने के लिए दक्षिण 24 परगना से प्रदर्शनकारी पहुंचने वाले थे। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी की तरफ से किया गया था। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने धर्मतला तक पैदल मार्च किया और वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी बोल रहे हैं वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए। वक्फ कानून के खिलाफ वैसे तो देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल से उठ रही आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ भी दिया था, लेकिन शाम होते होते प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही हावी हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस की एक वैन समेत 5 बाइक में पहले तोड़फोड़ की और फिर बाइक को आग के हवाले कर दिया। ये उपद्रव उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर इलाके में हुआ। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को पकड़ा भी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से उपद्रवियों ने पुलिस को ही निशाना बना दिया, पुलिस पर हमला किया गया। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की वैन समेत 5 बाइक को जला दिया गया उपद्रवियों की तरफ से। अब इन तमाम जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पुलिस की बाइक को जला दिया गया और पूरे इलाके में उपद्रवियों ने किस तरीके से यहां पर हंगामा किया है। प्रदर्शन जो है इनका वो हिंसक हो गया, गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो लगातार पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिख रहा है। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। उन्होंने मालदा जिले में शरण ली है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घरों को, उनके दुकानों को लूट लिया गया। और उपद्रवियों के तांडव की ये वही तस्वीर है। घर में सारा सामान बिखरा है। दरवाजा तोड़कर उपद्रवी घर में घुसे, खूब तोड़फोड़ की और जो कुछ मिला उठा ले गए। यहाँ तक कि टीवी, बेड और कई महंगे सामान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था पेट्रोल में। ये दरवाजा तोड़ के आया था अंदर से। पीड़ित परिवार पुलिस को फोन करता रहा, लेकिन कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। जो सामान था लूट ले गया, तोड़-फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद हिंदू खौफ में हैं। 500 हिंदुओं ने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें दावा किया गया है कि जान बचाने के लिए हिंदू परिवारों ने नदी के रास्ते नाव पर सवार होकर मालदा में शरण ली है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी सेम ममता सेम। हिंसा वाले इलाके में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा का खौफ अब भी बरकरार है। मुर्शिदाबाद में कल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं हिंसा के बाद सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले की NIA जांच की मांग की है। मुर्शिदाबाद में तराम वाले इलाकों में BSF और CRPF की कई कंपनी तैनात की गई हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैले, लिहाजा कल रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा मालदा, बीरभूम में कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद है।
शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने दावा किया कि हिंसा में बाहर से या बीजेपी के लोग शामिल थे। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हों, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ के गोली पे लोग मारे गए, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। ये भी कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। कांग्रेस भी ममता सरकार को मुर्शिदाबाद के बहाने घेरने में जुटी है। जो ढोंग करती है ना बंगाल के मुख्यमंत्री कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ये देश और खासकर हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।